जानिए तिब्बत के सबसे खतरनाक तांत्रिक की कहानी, जिसने एक साथ सैकड़ों लोगों को उतार दिया था मौत के घाट। इस तांत्रिक की कहानी आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। जानिए कैसे सैकड़ों लोगों का हत्यारा बाद में सिद्ध साधु बन गया। तांत्रिक दोस्तों, ये ऐसा शब्द है जिसे सुनकर आम आदमी की सांसें रुक जाती हैं। और दोस्तों, आज हम आपको भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक तांत्रिक के बारे में बताने वाले हैं, जिसने एक नहीं बल्कि 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं दोस्तों, तिब्बत का यह तांत्रिक कितना ज्यादा खतरनाक था कि लोग इसके नाम से ही डर के मारे कांपने लग जाते थे। लेकिन दोस्तों, इस तांत्रिक ने ऐसा क्या किया था कि तिब्बत में सबसे खतरनाक तांत्रिक माना गया, और फिर कैसे बाद में इसे बुद्ध का अवतार कहा गया। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं तिब्बत के तांत्रिक मिलारेपा की कहानी। दोस्तों, कहते हैं कि मिलारेपा का जन्म 11वीं सदी में हुआ था और बचपन में ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। और दोस्तों, यही समय था जब उसके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा पैदा होने लगी थी, क्योंकि दोस्तों इसका कारण था उसका चाचा। जी हाँ दोस्तों, उसका चाचा उससे बहुत बुरा बर्ताव करता था, और यही वजह थी कि वह अपने चाचा से उसके बुरे बर्ताव का बदला लेना चाहता था। और दोस्तों, इसीलिए उसने तंत्र विद्या सीखी, और जब उसके चाचा ने अपने बेटे की शादी का आयोजन किया तो उसने अपनी तांत्रिक साधना से इतनी भारी वर्षा और ओलावृष्टि की कि शादी में आए हुए 80 लोगों की मौत हो गई। और दोस्तों, यही वजह थी कि इस खबर को सुनकर पूरा का पूरा तिब्बत डर के मारे कांप गया। दोस्तों, मिलारेपा के डर का आलम कुछ इस कदर था कि तिब्बत में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो उसके नाम से ना कांपता हो। लेकिन दोस्तों, जल्द ही मिलारेपा को अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो पूरी तरह से अपराध बोध से भर गया, और उसने प्रायश्चित करने की ठानी, जिसके लिए दोस्तों वो पूरे तिब्बत में घूमा और अलग अलग गुरुओं के पास गया। लेकिन किसी भी गुरु ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। उसके बाद दोस्तों उसे गुरु मारपा का पता मिला, और वो उस शहर में पहुंचा और मारपा से ज्ञान देने के लिए विनती की। लेकिन मारपा उसकी कड़ी परीक्षा और मन की शुद्धि के लिए उसे सालों तक इंतजार करवाना चाहते थे। इसलिए दोस्तों, गुरु ने उससे सालों तक मजदूरी और छोटे मोटे काम कराए, और कई सालों बाद मिलारेपा को मारपा की पत्नी की मदद मिली, और उसके बाद मारपा ने उसे दीक्षा देने का निश्चय किया। और दीक्षा के बाद मारपा ने मिलारेपा को एक अंधेरी कोठरी में साधना करने को कहा। और दोस्तों, साधना करते हुए मिलारेपा को तिब्बत की एक देवी ने सपने में दर्शन दिए। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब मिलारेपा को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसे अपार शक्ति हासिल हुई। दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो वह तांत्रिक जिसने कभी सैकड़ों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था, अब वो बुद्ध बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, बुद्ध का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अब जाग चुका है। यही नहीं दोस्तों, सांगन्योन हेरुका की किताब 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलारेपा इस बात को साबित करती है कि मिलारेपा ने अपने जीवन में 1 लाख गीतों की रचना की थी, और इसी कारण उन्हें संत कवि भी कहा गया। लाइफ ऑफ मिलारेपा किताब में भी मिलारेपा के गीतों को देखा जा सकता है। और दोस्तों, मिलारेपा की कहानी इस चीज का सबसे बड़ा नमूना है कि कोई हत्यारा भी अगर सही मायनों में प्रायश्चित करना चाहे तो वो भी कठोर साधना से सिद्ध साधु बन सकता है और अपने सारे पापों को धो सकता है।